संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधेरे। लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधेरे। लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। लखत लखत लख पड़े, लखत लखत लख पड़े। कटे यम फांद रे, कटे यम फंद रे। कटे यम फंद रे। घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधेरे। लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। जीवत ही मरी जाए, जीवत ही मरी जाए। बहुर नहीं मरन रे। बहुर नहीं मरन रे। बहुर नहीं मरन रे। घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधेरे। लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। जोगी पड़े बीजोग कहे घर दूर है। जोगी पड़ बीजो
कहे घर दूर है, पास ही बसे हजूर, पास ही बसे हजूर, वह चढ़े खजूर है, वह चढ़े खजूर है, वह चढ़े खजूर है। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं आंधरे, लखे नहीं आंधरे, लखे नहीं आंधरे। ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, सो घर घर घाल ही, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, सो घर घर घाल ही। मूल संजीवन पास है, मूल संजीवन पास है, सो पत्थर पाल ही, सो पत्थर पाल ही, सो पत्थर पाल ही। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं आंधरे, लखे नहीं आंधरे, लखे नहीं आंधरे। कहे कबीर ऐसा है, ऐसा सलोना आप रे, कहे कबीर ऐसा है, ऐसा सलोना आप रे। नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं पुण्य नहीं पाप रे, नहीं पुण्य नहीं पाप रे, नहीं पुण्य नहीं पाप रे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं आंधरे, लखे नहीं आंधरे, लखे नहीं आंधरे। लखत लखत लख पड़े, कटे यम फांद रे, कटे यम फांद रे, कटे यम फांद रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सोशल करते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। घट घट में दीपक जल रहा है, घट मैंने सबके अंदर। सोचो क्या झूठ बोलेंगे भाई। सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई, बलिहारी वागट की जागट प्रगट होई। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं, सब घटों में मेरा साईं मेरा परमात्मा वास कर रहा है। सुन्नी सेज नहीं कोई, कोई मनुष्य की बिल्डिंग जिंदगी खाली नहीं है, वो सब में है। बलिहारी बल हार जाना कहां, जहां प्रगट हो गया है। ऋषि मुनि जपी तपी ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानियों के चरणों में मत्था टेकना शुरू हो गया। मनुष्य अपने जैसे यहीं घूमे थे, छोटी मोटी पढ़ाई की थी यहाँ पे, घूमते घुमाते मिलते जुलते गुरुओं से, और वहीं आ गए। वो बेटा था हमारा बिट्टू, घूमता था गलियों में गाँव की, वकील बन के आ लिया वो। ये वकील, अरे कोर्स करके आया है वो, डॉक्टर बन के आ लिया, डॉक्टर साहब बन गया वो, कोर्स करके आया है वो। फिर ये भी कोर्स है, भक्ति का भी कोर्स है। बिना कोर्स पास किए जब जगत में नहीं मिलती सर्टिफिकेट हमें, फिर यह कौन दे देगा? बोलो। अरे शास्त्री पास करते हैं भाई, परीक्षा होती है, तब उनको सर्टिफिकेट प्रदान होता है, और फिर चलते हैं वो प्रचार करने। घट घट में दीपक जरे,
लखत नहीं अंधरे, लखता मैंने देखना, अज्ञानी मनुष्य देख नहीं पा रहा। साहिब ने तो कह दिया आंखों का अंधा है वो। सुनो, आंख दो हमारी, एक तो बाहर की आंखें हैं, एक अंतर की आंखें। अंदर की आंख होती है जो श्री गीता में कह रखा ना, अध्याय 11 श्लोक 8 में, हे अर्जुन जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है मेरा, मैं छोड़ दूंगा इसको। तो बोलो मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरी आंख दूंगा। क्या देखेगा? उसके द्वारा तू मेरी अविनाशी शक्ति को देखेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आईज, बाई आउटर आईज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, ए पाथ, ए मोड, ए वे, बाई दैट विजन यू कैन सी क्लियरली माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन, क्या बोल रहे? अरे मेरे शरीर के नहीं, जो शरीर देख रहा है तो नाशवान है। अगर कोई उनके शरीर की मूर्ति बना के बैठा आज, बोलो अविनाशी कौन होता है? 10 इंद्रियों से परे है वो, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 की इंद्रियों की पकड़ से बाहर है वो। कौन देख सकता उसको? अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा को देखेगी और कोई नहीं देख सकता। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर 26 तक कह रखा है, अर्जुन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ये कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। ये आत्मा की आंख अविनाशी आंख है वो है दिव्य नेत्र। वो दिया था, क्या देखा था? ज्योति स्वरूप रूप देखा था। ज्योतिषर है स्थान, हरियाणा प्रदेश, कुरुक्षेत्र का मैदान, थानेसर शहर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़े हम। वहां पर 3rd गेट से पेवा रोड पे 3 किलोमीटर दूरी पर है, जाके देख लो आप। वहां लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यहां पर ज्योति स्वरूप रूप के दर्शन करवाए थे। ज्योति स्वरूप रूप के दर्शन करवाए थे। अगर शरीर के दर्शन थे फिर साथ तो रहते थे, हर्ष में साथ घूमते थे, फिर वो तो देखा करते रोज। अविनाशी रूप ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे। हमारे अंदर क्या है? दीपक ज्योति। घट घट में दीपक जरे, ये दीपक ज्योति आ तो गया। लखे नहीं अंध, अज्ञानी मनुष्य देखना ही नहीं चाहता। देख ले, देखने का लाभ बताएंगे, लाभ क्या होगा? लखत लखत लख पड़े, देखते 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 वो दिख जाएगा। फायदा बताएंगे फिर क्या होगा देखने से। कटे यम फांदरे, यमपुरी का फंदा कट जाएगा कर्मों का, आजाद हो जाएगी सुरती, आत्मा आजाद, अमरलोक को जाएगी। फिर जाएगी मुक्ति धाम को। क्या? बार बार देखो, बार बार देखो कि देखने से कटते हैं कर्म। यहां सूर्य के सामने क्यों खड़े होते हैं हम? सर्दी में, जनवरी में ठंडी दूर हो जाएगी,
गर्मी आएगी, ऊर्जा आएगी। कपड़ा कहाँ सुखाएंगे? सूर्य के सामने। फिर क्या काम करेगा? आरती नहीं करनी, हे सूर्य देवता रजाई गिल्ली रख दी सामने सुखा दो। 1 घंटा बोले गए, बोल ना बोल वो तो सुखाएगा, बोल ना बोल उसका काम तो अपनी शक्ति से गिल्लेपन को नष्ट कर देगा। परमात्मा के सामने आत्मा आ जाएगी, कर्मों के गिल्लेपन को समाप्त कर देगी। सुनो, श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में, इसी जन्म के कर्म बंधन कारक नहीं बने तो सुन लो क्या कहा है। हे अर्जुन, कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है और अभ्यास शुरू कर देता है, वह भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। प्रेजेंट वर्तमान कर्मों को भोगना नहीं पड़े, वो विधि बता दी है। अब बच गई पहले की, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध, संचय कर्म पहले वाले, वो कैसे कटेंगे? श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में कह रहे हैं अर्जुन, जैसे बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर बाहर चिंगारी दिखा दो, जलकर राख हो जाएगा वो। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान अग्नि में सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। यहां खत्म होंगे वो कर्म। किसमें? आत्मज्ञान अग्नि बोला है। अरे जबान का शब्द नहीं बोला, हाथ का कर्म कांड नहीं बोला, कोई जब तक यज्ञ हवन नहीं बोला। आत्म ज्ञान अग्नि, तत्व अग्नि वो प्रकट होगी, फिर उससे कर्म जल जाए। सुनो, बताओ कर्म कहां पे है? हाथ पे तो नहीं लग रही, बोलो। आत्मा अविनाशी है, ध्यान से सुन लो। पहले हमारे कर्म भी उस समय तक अविनाशी हैं जब तक भोग कर नष्ट नहीं किया जाता। आत्मा के साथ गए कर्म, और वही कर्म फल भुगवाएंगे हमारा। फिर वो आत्मा के साथ जाने का अर्थ क्या है? आत्मा के पास कर्म रखे हैं, वो सामने करेंगे, तब फूकने शुरू हो जाएंगे। आत्मा का पता ही नहीं कहां बैठी है, परमात्मा का पता ही नहीं कहां बैठे हैं, फिर बाहर वाले क्या काम आएंगे हमारे? बना लो बिल्डिंग, छोटा सा मंदिर घर में बना लो, सामान सारी सामग्री ले आओ। पहली बात, क्या परमात्मा मोल मिलता है? प्रश्न कर लो अपने आप से, पढ़े लिखे बैठे हो सारे, क्या परमात्मा मोल बिकता है क्या? आज तक तो कोई लगा नहीं सके मोल उसका, अनमोल है वो, और मनुष्य मोल खरीद के लाता है। अरे मोल खरीद के लाता है। अब पॉकेट के हिसाब से खरीदेगा जी, 500 है जी, 500 वाला दे दे भाई जी, मैं तो सेठ हूं 50,000 का, फिर 50,000 दे दे भाई जी, मैं तो और बड़ा सेठ हूं 5 लाख का, मैं 5 लाख का ले ले भाई। बोलो, अब आएंगे कपड़े, गरीब हूं जी मैं तो 50 रुपये वाले कपड़े दे दो जी। बाजार में बिकते हैं सामान 50 रुपए के लिए, आवा गरीब, थोड़ा और अमीर है जी 5,000 के, सेठ साहूकार है 5 लाख के, बड़ा सेठ है 50 लाख के जेवर, महंगे महंगे कपड़े, सारा साजो सामान आ गया। कर लो, क्या भगवान बिकता है?
कभी नहीं प्रश्न पूछा अपना आपसे हमने ये बात, तुम खरीदार बन गए क्या? तुम परमात्मा को खरीद सकते हो क्या? एक श्वास नहीं ले सकते आप। लाओ खरीद के श्वास, एक श्वास खरीद के ला दो संसार में, कहीं दुकान हो तो। अरे उसने श्वास गिनती के डाल रखे भीतर भाई, भीतर डाल रखे वो श्वास। बताओ क्या मां बाप ने श्वास बनाए थे हमारे? बोलो नहीं। फिर जिसने बनाए हैं वो तो अविनाशी है। सुनना है? श्वासों की फोटो लेके दिखाओ। अरे हमारे चेहरे की फोटो आएगी, ये प्राणवायु का श्वास, फोटो नहीं खींच सकते इसकी आप। सोच लो, शकल की फोटो आवेगी हमारी, नासिका की आवेगी, वो तो नहीं आ रही। बोलो, जब श्री गीता में ये कह दिया है अर्जुन, तत्व ज्ञान अग्नि प्रकट होते ही कर्मों का फूकना शुरू हो जाएगा। फिर कर्म फूकने, कर्म बनाने हैं। पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों के भोग मिलेंगे हमें। पाप पुण्य ये दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब कहते हैं भाई पुण्य कर्म भी भोग हैं, पाप कर्म भी भोग है। कैसे हैं? सुनो ध्यान से। पाप कर्म क्या है? दुख पीड़ा मिलेगी, मिलेगी। पुण्य कर्म क्या है? महल, राजा रानी बनेंगे, ठाट बाट आएंगे और सब जो चाहेंगे वो मिलेगा। 5 साल मिला, 6ठे साल में दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, राजा छीन लिया, अब सड़क फुटपाथी हो गया वो। बोलो, पुण्य कर्म की शक्ति थी, महल में रहा, अच्छा खासा माल खाया उसने बैठ के। पुण्य कर्म खत्म है, अब चल बाहर। दोनों बंधन है। सहजो बाई बहन क्या कह रही हैं? सहजो सहज ही सुवासा तीर्थ, जो कोई जाने नहाए। पाप पुण्य दोनों कटे और हरि पद पहुंचा जाए। ये दोनों काट दिए, पाप पुण्य दोनों काटने पड़ेंगे। ये दोनों के दोनों बुलाएंगे हमें भोग दिलवाने के लिए। यहां पर श्री वार्ता वो मदन चटिया साहिब का, कहे न सुनन कछु नाही, न कहना न सुनना, न कुछ करना। जगत का तो कुछ नहीं करना। सुनोगे? हाथ का कर्म कांड नहीं करना, एक तीर्थ। सुन लो फिर, श्री गीता में रखते तो आप, अब रख के दिखा दियो जरा। अगर श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले भगवान मानते हो उसको, उसकी बात मानो, और नहीं मानोगे तो फिर कुभगत हो, फिर सुभगत नहीं हो। और कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं देगा वो। पढ़ लो, लिख लो। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में परहेज लगाएंगे। परहेज जो नहीं करना वो बताएंगे। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तेरे को, जो दर्शन दिए हैं मैंने तेरे को, न वेदों के पढ़ने से, न हवन करने से, न जप तप यज्ञ हवन दान पुण्य आदि आदि के करने से नहीं मिलते दर्शन। खो दिया सारा काम। जीवन 20 वर्ष खोया है, यूं करते करते खो दिए 20 वर्ष। आज मेरा व्रत है जी, वो खारे ले किसने बता रखा है, 48 घंटे ना खा, कौन बताया गया है? अरे देखा देखी लोक लाज में जुट गया तो इस काम में। शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है तेरे पास,
शास्त्र विद्या ज्ञान आएगा, ये पाखंड छूट जाएंगे भाई, हल्का हो जाएगा। कर्म कांड का बोझा सिर पे उठाए चलता है, ये गठरी बांध रहा है अपने ऊपर, चढ़ता पहाड़ों पे, फिसल के पैर गया, टूट के हड्डी, पलस्तर हुए घर आ रहा है। अध्याय 11 श्लोक 48 में अर्जुन, न वेदों के पाठ करने से, न हवन करने से, न जप न तप न यज्ञ न हवन न तीर्थ न व्रत, कठिन कठिन तपस्याओं के करने से भी मेरे दर्शन नहीं होते, ये बोला है। अगर ये सत्य है फिर आप क्या कर रहे हो बताओ? आप तो विरोधी हो, विरुद्ध काम कर रहे हो, फिर फल नहीं मिलेगा भक्ति का, केवल पुण्य कर्म मिलेगा। पुण्य कर्म क्या है? एक गठरी 20 किलो की सोने की है, एक लोहे की है, फिर बाहर तो दोनों में है ना जी। मेरी गठरी में सोना है, फिर खा ले सोना ने जी, मेरी में तो लोहा, खा ले लोहा, खा, बोझा है बोझा, खुश हो ले। आत्मा को क्या मिला बता दे चौधरी जी? आत्मा तक तो पहुंच नहीं हुई, तेरे होठों को मिला, गीत गाए, कथा गाई, क्या मिला कानों को? कथा सुनी, मीठी मीठी धुन पे, तर्ज पे थिरकने वाली, अंदर गई। हाथों ने क्या मिला? कर्म कांड मिला। अरे आत्मा ने क्या मिला बता दे भगत जी? और भगत कहलवाना अपराध है जब तक भगवान नहीं देखा हो। भगवान सामने होगा, भक्ति बीच में होगी, तब भगत हो। भगवान सामने है नहीं, भक्ति भी नहीं आपके पास, और आप भगत भी नहीं हो, और जो ये कर रहे हो धोखाधड़ी कर रहे हो अपने साथ, धोखेबाज हो आप। कोर्स वकालत का किया ही नहीं, सर्टिफिकेट है ही नहीं। वकील साहब आओ जी, किस बात का वकील है? धोखाधड़ी में धर लिया जाएगा। भगवान के दरबार की एंट्री होनी है आत्मा की, और भगवान देखा नहीं, सामने आया नहीं, फिर भगत नहीं हो आप, कुछ और हो आप। लोगों को दिखा रहे हो आप, मैं 3-3 घंटे बैठता हूं, 60-100 200 माला को माता को माले, क्या मिलेगा? अरे श्वासों की माला को मानी थी मस्तक में, 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च देते हैं, 9 द्वारों में, और ये बंधन है। 10वां द्वार मस्तक में है। जब तक 10वां द्वार नहीं खोलेगा भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। तुलना कर लो अपनी अपनी, जो साथ बैठे हैं, जब 10वां द्वार खुला नहीं आपका, फिर भक्ति की शुरुआत नहीं आपकी। मन में खुश हो रहे हो, वो नहीं मिलेगा विनाशी।